गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 2। शायद आपकी बुक में चैप्टर 12 है, लेकिन भाई हमने बांट दिया है तो मेरे फिजिक्स का दूसरा चैप्टर हो रहा है पार्ट 4। पार्ट 1, 2, 3 में आपको क्यों सब समझाया गया था। अब यहाँ रिटन वर्क होगा। रिटन वर्क में कुछ तो लिख दिया हूँ और कुछ बोलूँगा, आप लोगों को लिखना पड़ेगा। बल बता दिया, वह धक्का या खिंचाव है जो एक पिंड से दूसरे पिंड पर आरोपित होता है। बेटा पढ़ाते समय मैंने एक गलती किया है, कमेंट बॉक्स में डाला भी है। बल के लिए कहीं कहीं पर हमने स्थानांतरित शब्द का प्रयोग कर दिया है, जो कि गलत है। कहाँ से मेरे दिमाग में आया, कैसे मैं भूल गया, मैं बहुत अचंभा हूँ। आरोपित शब्द ही बोला हूँ, इंग्लिश वर्जन मेरा अप्लाई ही है। अप्लाई मतलब आरोपित करना होता है। आरोपित करना भी बोला हूँ, लेकिन स्थानांतरित भी बोल दिया हूँ समझाने के झटके में। कैसे बोल दिया हूँ मेरे समझ में नहीं आया। तो बल के लिए स्थानांतरित शब्द का प्रयोग नहीं होगा, आरोपित शब्द का प्रयोग होगा। अगर मैं कहीं बोला हूँ तो उसको आप सुधार लीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरा। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक पिंड से दूसरे पिंड पर आरोपित होता है। बताया था, समझाया था आपको। फिर या दूसरी परिभाषा, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में या तो परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। समझाया था आपको और कायदे से। यह एक सदिश राशि है, मात्रक नहीं बताया था। तो एमकेएस पद्धति में, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में न्यूटन या किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, और 1 न्यूटन बराबर 1 किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में क्या होता है, डाइन। ध्यान देंगे, डायन नहीं मैं कह रहा हूं। कुछ बच्चियां हैं क्लास में हंसती हैं, डायन, बच्चे भी हंसते हैं। डायन नहीं, ये डाइन है। डाइन एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, डाइन है या ग्राम सेमी पर सेकंड स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिएगा, शुरू में तो यही है। चला, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बाद में न्यूटन के सम्मान में, डाइन के सम्मान में इसका मात्रक न्यूटन या डाइन रख दिया गया। ठीक है, इसको नोट कर लें, आगे पढ़ाते हैं। हाँ बेटा, अब देखते हैं बल के प्रकार। इस चैप्टर में बल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। पहला संतुलित बल, दूसरा असंतुलित बल। देखो बेटा, कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, एक दूसरे का हाथ पकड़कर खींचते हैं, कौन ज्यादा बलवान है। तो हम इधर हो गए, एक आदमी उधर हो गया, खींचते हैं, एकदम हाथ कपता रहता है ऐसे। लेकिन अगर दोनों बराबर हैं तो हाथ अपनी जगह से हिलता नहीं है। ठीक है, जैसे कोई वस्तु ले लिया हमने, 2 लोग इधर से धकेल रहे हैं, इसको धक्का दे रहे हैं, 2 लोग इधर से धक्का दे रहे हैं। ठीक है, अगर पता चला कि 10 न्यूटन, ये 15 न्यूटन, ये 10 न्यूटन, ये 15 न्यूटन। ध्यान दो, तो राइट हैंड साइड में लगने वाला बल कितना है, 15 10 25। लेफ्ट हैंड साइड में लगने वाला बल कितना है, 15 10 25 न्यूटन। ध्यान दो, खुद सोचो, क्या यह पिंड अपनी जगह से हिलेगा? नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर इसे हम प्लस 25 ले लें, ये क्या हो जाएगा, -25, क्योंकि बल क्या है, सदिश राशि है।
अगर एक दिशा में प्लस है तो दूसरी दिशा में क्या हो जाएगा, माइनस। अगर हम इसको प्लस ले लें तब ये माइनस हो जाएगा, ठीक। और -25 और +25 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 0। ये परिणामी क्या हो गया, 0, ठीक है। परिणामी क्या है यहाँ पर, 0 है। एक बात तो है कि ये दोनों, ये जो बल, 4 बल लगे हुए हैं, ये तो संतुलित बल हो गए। संतुलित बल क्यों हो गए, जिनका परिणामी 0 है, ठीक। इनका परिणामी क्या है, 0 है। लेकिन एक बात ये भी है, इसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर विराम में है ये तो विराम में ही रहेगा, अगर गतिमान है किसी एक निश्चित वेग से, उसी वेग से गतिमान भी रहेगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, आकृति में परिवर्तन हो सकता है, भाई ये दब सकता है, तो क्या हो सकता है, ये दब सकता है, इसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। आइए इसकी डिफिनीशन पर आए, परिभाषा पर आए। यदि किसी पिंड पर 2 या 2 से अधिक बल आरोपित हो, फिर मैं कह रहा हूं, स्थानांतरित शब्द मैं गलत बोल दिया था, आरोपित हो और बलों का परिणामी क्या हो, 0 हो। जैसे यहां मैंने दिखाया कि -25 और +25 = 0, परिणामी क्या हो, 0 हो, तो आरोपित सभी बल संतुलित बल कहलाते हैं। यहाँ ये जो चारों बल हैं, ये क्या है, संतुलित बल है। संतुलित बल वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं करते, यानी विराम में है विराम में रहेगा, गतिमान में गतिमान ही रहेगा, परंतु वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो सकता है। हो सकना का मतलब जैसे हम आप हैं, अगर एक लकड़ी का गुटका ले लें या ईंट ले लें, उसको ढकेलें, या लोहे का कोई गुटका हो उसको ढकेलें, हम उसकी आकृति परिवर्तन कहाँ कर पाएंगे, नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन रबर की कोई चीज है, मिट्टी की कोई चीज है, तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। ये हो गया है आपका संतुलित बल। दूसरा आपका है, नोट कर लीजिएगा, अब दूसरा हम लिखवा रहे हैं असंतुलित बल। क्या, असंतुलित बल। दूसरा, यदि किसी पिंड पर 2 या 2 से अधिक बल कार्यरत हो और उनका परिणामी 0 न हो, 0 न हो, तो आरोपित सभी बल क्या कहलाते हैं, असंतुलित बल कहलाते हैं। असंतुलित बल वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है। आज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कर देते हैं। अब आइए, यही एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। सपोज करिए ये 10 न्यूटन है, ये 8 न्यूटन है, ठीक, 8 न्यूटन, तो टोटल कितना हो भैया, 18, जो राइट हैंड साइड में लग रहा है, ठीक है। ये कितना है, 25, जो लेफ्ट हैंड साइड में लग रहा है। अब इसका जरा परिणामी जोड़ो, परिणामी निकालो। अगर इसको हम प्लस मानते हैं तो क्या हो जाएगा, या आप इसको प्लस मानते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, तो +25 -18 +7 न्यूटन, ठीक। परिणामी कितना आया, 7 न्यूटन। लेकिन दिशा क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड, क्या, लेफ्ट हैंड साइड, लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। परिणामी 7 न्यूटन है, लेकिन किस दिशा में है, लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये पिंड जो है ये खिसकेगा, किधर, लेफ्ट हैंड साइड, ये खिसक आएगा, यानी इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, यानी गतिमान हो जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक। अगर सपोज करो इसी को ये हमने 18 न्यूटन कर दिया, परिणामी कितना हुआ, 28। आइए प्लस लिए हैं, इसको माइनस, ठीक। बोलो बेटा, ये क्या है, माइनस है, ठीक। या इस अभी कंफ्यूज क्या, इसको प्लस लेते हैं, इसको माइनस ले लेते हैं, ज्यादा आप लोग कंफ्यूज मत हो। तो परिणामी कितना हुआ, बताइए, परिणामी कितना हुआ, +28 -25 +3 न्यूटन। अब ये 28 है ना, ये ज्यादा ताकतवर है, इस पिंड को किधर ढकेलेगा, दाहिनी तरफ, राइट हैंड साइड।
तो किस दिशा में लगेगा? राइट हैंड साइड। ये पिंड किधर मूव करेगा? राइट हैंड साइड। ठीक है, अवस्था में क्या हुआ? परिवर्तन हो गया। जब बल असंतुलित होगा तो परिणामी शून्य नहीं होगा और उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, और जब बल असंतुलित होगा, जब बल संतुलित होगा उसका परिणामी शून्य होगा और उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आकृति बदल सकती है, बदल भी सकती है, नहीं भी सकती, दोनों बातें हैं। ठीक है, इसको नोट कर ले पेज। अब आगे ओरल चलेगा। अब बेटा आप लिखिए न्यूटन गति विषयक प्रथम नियम। इसको आपको बहुत डिटेल में बताया गया है। या कोई कंफ्यूजन हो तो पीछे का वीडियो आप देख लें, बहुत कायदे से समझाया गया है इसको। इसलिए मैं कहा था कि अभी मैं समझा दे रहा हूं, अब सिर्फ लिखवाऊंगा। देखिए, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामा अवस्था में ही रहेगी, विरामा अवस्था में ही रहेगी, या किसी सरल रेखा पर एक समान वेग से गतिमान है, तो एक समान वेग से गतिमान है तो उसी वेग से, भाई उस वेग वही कह दिया, इसका मतलब दिशा वगैरह कुछ नहीं बदला, तो उसी वेग से गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग पढ़े थे क्या? यदि किसी पिंड पर दो या बहुत सारे बल कार्यरत हों, बहुत सारे बल आरोपित हों, और वस्तु या तो विराम में है या त्वरण रहित गति कर रही है, तो उस पर आरोपित सभी बलों का परिणामी शून्य होता है। देखिए, यदि किसी पिंड पर, अथवा करके या दूसरे शब्दों में, इसी को दूसरे शब्दों में लिखा रहा हूं, यदि किसी पिंड पर, देखिए, यदि किसी पिंड पर कई बल एक साथ आरोपित हों, और पिंड त्वरण रहित, बिना त्वरण के, त्वरण रहित वेग से गति कर रहा हो, त्वरण रहित वेग से गति कर रहा हो, या विरामावस्था में हो, या विरामा अवस्था में हो, तो पिंड पर आरोपित सभी बलों का परिणामी
शून्य होता है। ठीक है। अब गैली न्यूटन का द्वितीयक द्वितीय नियम, द्वितीय नियम देखिए, न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के अनुसार पहला पहला देखिए, नियत त्वरण के लिए, नियत त्वरण के लिए पिंड पर आरोपित बल का मान, पिंड पर आरोपित बल का मान पिंड के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। पिंड के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। पिंड के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती द्रव्यमान या आरोपित बल समानुपाती द्रव्यमान, जब क्या हो, त्वरण नियत, क्या हो, त्वरण नियत। ठीक है। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, बल के लिए F, द्रव्यमान के लिए M और त्वरण के लिए A, नियत। ये समीकरण कथन एक हो गया। शायद कथन एक तो है ही, कथन एक तो है। दूसरा लिखिए, वही चीज यहां द्रव्यमान नियत हो जाएगा। नियत द्रव्यमान के लिए, नियत द्रव्यमान के लिए आरोपित बल का मान पिंड में उत्पन्न त्वरण, पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात बल समानुपाती है त्वरण, कब, द्रव्यमान नियत है। सब समझाया था बेटा, बहुत विस्तार में समझाया था आप लोगों को। पिछली वीडियो फिर एक बार देख ले, या F समानुपाती M A नियत। ठीक है, और डिटेल में समझाया था, शायद आप लोगों को पता भी होगा, पर जो पढ़ा होगा उसी को पता होगा, जो पढ़ा नहीं है उससे कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक। कथन 1 व 2 से, 1 व 2 से मिला दो, दोनों को। अरे सॉरी वही लिख दिया यहाँ बेटा, पढ़ाते समय भी ये गलती किया था। त्वरण के लिए A, द्रव्यमान के लिए M। जब पढ़ा रहा था पिछली वीडियो में तब भी यही गलती किया था। चलिए, कथन 1 व 2 से इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, F समानुपाती MA, F समानुपाती MA। ठीक है, बराबर कब होगा, जब इसमें किसी कांस्टेंट का पूरा कर देंगे MA। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाली गई है, हमने नहीं निकाला, वैज्ञानिकों ने निकाला, न्यूटन साहब ने निकाला। ठीक है, कि जब मास लिए, एक्सेलरेशन लिए, फोर्स लिए, ठीक है, तो यानी अगर हम F अपान M में कर दें, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही आएगी, नियत ही आएगी। और वह नियत कितनी होगी, A, यानी F और MA बराबर है। F और MA क्या है, बराबर है।
जब अगर हम एफ अपान एम में करें इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो MKS पद्धति में K बराबर 1, अतः F बराबर M इंटू A, यानी आरोपित बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यही न्यूटन गतिविषयक द्वितीय नियम है। न्यूटन गतिविषयक द्वितीय नियम है। चलिए, न्यूटन गतिविषयक तृतीय नियम, द्वितीय लिख दिया, नियम लिखा ही नहीं यहाँ पर, लिख लीजिएगा द्वितीय नियम। तृतीय नियम देखिए, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यही न्यूटन गतिविषयक तृतीय नियम है। यही न्यूटन गतिविषयक तृतीय नियम है। ठीक है, अब हम इसके बाद थोड़ा जड़त्व पढ़ेंगे, जड़त्व का नियम पढ़ेंगे। जड़त्व का नियम पढ़ने के बाद तब हम लोग न्यूटन गतिविषयक प्रथम नियम पर ना कुछ उदाहरण देखेंगे, कहाँ कैसे अप्लाई हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तृतीय नियम का तो आपको बता दिए थे, लेकिन प्रथम नियम का हम नहीं बताए थे आपको। तो ये अगली वीडियो में देखेंगे आप। तीनों नियम हो गया, बल हो गया। अगली वीडियो लंबी हो रही है, आप लोग भी उब रहे होंगे। खूब मन से पढ़िए, नोट्स बनाते जाइए, कोई चारा नहीं है। यह कहने पर सर जिसके पास मोबाइल नहीं है, अरे भाई मोबाइल नहीं है तो मैं क्या करूं। कल कहो सर मेरे पास भोजन नहीं है तो मैं क्या करूं। मैं भी तो ऐसे ही मर रहा हूं, बिना वेतन के आपको पढ़ा रहा हूं, एक पैसा वेतन मिलना जुलना है। हम लोगों के बारे में कोई नहीं सोच रहा कि ये लोग कैसे पढ़ा रहे हैं। बस सर मेरे जिसके पास मोबाइल नहीं, ये देखो कमेंट करने के लिए मोबाइल मिल जाता है, पढ़ने के लिए नहीं। अरे बेईमानों, 50 साल का हो गया पढ़ाते पढ़ते तो वही हैं जो पढ़ने वाले हैं। अब बेईमान तो कभी नहीं पढ़े, वो तो डंडे के डर से, गार्जियन के डर से, मेरे डर से भले पढ़ लिए और पढ़े नहीं, ना पढ़ते हैं। क्लास बैठा के पढ़ाया हूँ, नालायक लोग नहीं पढ़ते। तो मैं तो दूर हूँ, केवल मेरा वीडियो आप तक पहुँच रहा है तो आप पढ़ेंगे। पढ़ वही रहे हैं जो पढ़ने वाले हैं, नालायक न पढ़ते थे न पढ़ेंगे। मैं जानता हूँ इस बात को। 500 सब्सक्राइबर हैं, 500 सब्सक्राइबर 10 लोग देख रहे हैं, 20 लोग देख रहे हैं, किसी 30 लोग। फिर भी 9th वाले तो कुछ अच्छे हैं, 10th और 12th तो एकदम गायब है। 6th 7th 8th वाले बेचारे ज़्यादा व्यूवर्स हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं। प्राइमरी में भी बेचारे देख रहे हैं, लेकिन 10th 12th तो एकदम बेकार है। पढ़ना लिखना एक अच्छा नहीं होगा। जिनके मतलब आर्गूमेंट करते हैं, आर्गूमेंट करने के लिए इनके पास मोबाइल हो जाता है, तब इनके बाप मोबाइल खरीद दिए हैं। वही है, डंडा नहीं पड़ रहा, फटाफट डंडा पड़ता, गार्जियन बस देता ही लोगों को, तो सही हो जाते। बात से मानेंगे नहीं, केवल यही है कि हमारे यहाँ शिक्षा नीति में है भाई मारो मत। हम भाई चलो ठीक है नहीं मारेंगे, नाश हो रहा है सब। बात से तो मानते नहीं, कहिए तो कुछ करते कुछ हैं। डंडा हम उठा नहीं सकते, गार्जियन डंडा उठाएगा तो मम्मी चिल्लाने लगेगी, तो बड़ी समस्या है। ऐसे परिवेश में केवल पढ़ने वाले ही पढ़ रहे हैं, ना पढ़ने वाले बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। मैं जानता हूँ, केवल आर्गूमेंट देते हैं। थैंक यू सो मच।